नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में देशी अंग्रेजी शराब की आपूर्ति, ओवर रेट और अवैध विक्रय का मामला उठा है। बीजेपी विधायक राजेश मूढ़त ने सवाल किया कि क्या मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी, अनियमितताओं के सामने आने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। विधायक राजेश मूढ़त ने सदन में मामला उठाते हुए कहा है कि किस नीति के आधार पर शराब की खरीदी की जाती है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि शराब नीति बनी हुई है, मांग के अनुपात में शराब कंपनियों से इसकी आपूर्ति की जाती है, टेंडर के माध्यम से खरीदी जाती है। राजेश मूढ़त ने पूछा कि 2019 से 23 तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 कंपनी ही सप्लाई करती रही। देशी और विदेशी शराब में कितनी कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य में देसी और शराब के 3 ही उत्पादक हैं और इसलिए टेंडर ही आए हैं। बताया जाए 3 टेंडर ही आए हैं। राजेश मूढ़त ने कहा कि 2018 से 19 में 37 और 2019 से 20 में 67 और इसके बाद 21 फर्मों ने टेंडर में भाग लिया था। इसके बाद संख्या कम हो गई। राजेश मूढ़त ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच शुरू हुई है और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शासन की नीति थी कि देशी शराब के लिए छत्तीसगढ़ की डिस्टिलरी ही टेंडर में शामिल हो और जिलों को 8 जोन में बांटकर 3 डिस्टिलरी से सप्लाई की जाए। राजेश मूढ़त ने कहा कि 5 साल तक एक ही कंपनी ने सप्लाई की है। ये हाल अंधा बांटे रेवड़ी चुन चुन कर दे वाला मामला है। क्या 5 साल तक सप्लाई के लिए एक ही डिस्टिलरी को काम दिया गया, जिस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि टेंडर में सबसे कम दर की वजह से एक ही कंपनी को सप्लाई का काम दिया गया। दर कम आएगी तो आगे भी कम देंगे। राजेश मूढ़त ने कहा कि सरकारी शराब दुकानों में 2 तरह की शराब बेची जाती है, एक वैध और दूसरा अवैध। बेचने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। 5 साल में 157 प्रकरण बने और सिर्फ 2 व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकारी दुकानों से अवैध शराब बेचने के पूरे राज्य में 567 प्रकरण बनाए गए हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सदस्य का आंकड़ा सही नहीं है। राजेश मूढ़त ने पूछा कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डाला, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस मामले में ईडी और एसीबी जांच कर रही हैं। इस पर राजेश मूढ़त ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकारी दुकानों से अवैध शराब खपाया, डुप्लीकेट होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया, छत्तीसगढ़ के राजस्व में योजनाबद्ध तरीके से डाका डाला गया। क्या ये प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है। इस मामले की जांच अब भी चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया। जब जब मामले आए कार्रवाई की जाती है। आज भी इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी नेताओं के बयान सुनना है। विधानसभा में शराब घोटाला, अवैध शराब की बिक्री प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, डुप्लीकेट माल सरकार की दुकान से बेचना, यह 3 विषय महत्वपूर्ण थे। इन विषय को लेकर के आज मेरा आबकारी विभाग के ऊपर चर्चा थी। मैंने 19 से लेकर के 2023 तक प्रदेश की आबकारी नीति पर मैंने प्रश्न पूछा कि आप शराब परचेस करने के पहले क्या टेंडर की प्रक्रिया करते हो, क्या क्या कैसे करते हैं। राजस्व की कमी के संबंध में प्रश्न पूछा। प्लेसमेंट एजेंसी जो कर्मचारियों को सप्लाई करती है, जो दुकानों पर का संचालन करते हैं,
उसके बारे में प्रश्न पूछा और तीनों प्रश्नों में यह स्थिति बनी कि पूर्व भूपेश सरकार जो पूरे देश में शराब का चर्चित घोटाला निकल कर के आया है, उसी का पूरक प्रश्न था। विधानसभा में अधिकांशतः माननीय सदस्यों को इस बात का चिंता था कि जो शराब दुकानों में जो सेल्समैन हैं उनके द्वारा दुकानों में नकली शराब और अवैध रूप से बिक्री किया गया है, जिसमें जो मानव संसाधन जो उपलब्ध कराते हैं ऐसे एजेंसियों का बड़ा हाथ था और इस पर कई कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, परंतु माननीय सदस्य असंतुष्ट थे और उन्हें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उन प्लेसमेंट एजेंसियों का एक बड़ा हाथ था, तो उस पर जांच के लिए कार्रवाई के लिए आज सदन में घोषणा किया गया है। शराब नीति 2013 में लागू हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके पहले ठेका पद्धति के शराब के ठेके हुआ करते थे, पर 2013 के बाद छत्तीसगढ़ की शराब नीति का सरकारीकरण किया गया और सरकार शराब की दुकानों का संचालन, प्लेसमेंट के माध्यम से वहाँ पे कर्मचारियों का संचालन और जो भी पॉलिसी बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2013 से 2018 तक बनाई गई थी। हमारी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू किया गया और उसके आधार पर ही, चूँकि 2018 के बाद 2019 से कोरोना काल आ गया था, 2 साल कोरोना रहा, उसके बीच में भी हमारी सरकार ने लगातार दुकानों की संख्या कम की, शराब की कीमत थोड़ी बढ़ाती रही, पर हमारा राजस्व नुकसान कहीं नहीं हुआ और जो भी बातें, जो भी पॉलिसी बनी वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई पॉलिसी पर ही काम हुआ था। चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी की बात हो, चाहे शराब ठेके का जो सरकारीकरण था उसकी बात हो, चाहे उन्होंने कहा कि 3 ही कंपनियों को ठेका दिया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जिनकी डिस्टिलरी है हम उन्हीं को कॉम्पीट करने देंगे। और उसी आधार पर जब हमारी सरकार आई तब छत्तीसगढ़ में 3 डिस्टिलरी हैं जो शराब, देसी शराब और विदेशी शराब सप्लाई करती है। उन्हीं हमने तो आज सदन में मांग की कि अगर शराब पे बात ही करनी है, शराब पे सीबीआई इंक्वायरी करनी है तो 2013 से सीबीआई इंक्वायरी करें। यहाँ हमारी सरकारी नहीं, इसके विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। एक ही कंपनी, एक को एजेंसी या टेंडर क्यों दिया गया। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। निशिकांत दुबे जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस के आप हैं, अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये शराब घोटाले को लेकर जो मामला सामने आता है, एक ही कंपनी को टेंडर दिया गया या कई सारे आरोप लगे, सदन में भी आप सुने कि आखिरकार है क्या। मैं सबसे पहले आपका पक्ष सुनना चाहता हूं, फिर इसके बाद मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। देखिए आदरणीय, बहुत स्पष्ट आबकारी मंत्री जबकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि उसी प्लेसमेंट एजेंसी का 5 साल तक सबसे न्यूनतम दर पर टेंडर आता रहा और बिलो टेंडर के कारण उसी को काम मिलता रहा। नंबर 1 बात। नंबर 2 देखिए कि जो ये शराब की सप्लाई है, छत्तीसगढ़ में शराब नीति 2013 में जब रमन सरकार दोबारा चुनकर आई, तुरंत उन्होंने शराब नीति बदली और ठेका पद्धति को बदलकर सरकार ने निर्णय किया कि अब हम शराब बेचेंगे। उन्होंने ये भी नियम बनाया कि छत्तीसगढ़ में जो कारखाने हैं शराब के, उन्हीं को टेंडर में सप्लाई में भाग लेने का अधिकार होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि 3 ही कंपनियां क्यों आई, वही लोग सप्लाई क्यों करते रहे। तो साहब, नीति तो आपकी थी कि छत्तीसगढ़ की ही शराब कंपनियां भाग लेंगी, जो 3 डिस्टिलरीज हैं वही भाग लेंगी और उनको 8 जोन में बांटकर सप्लाई किया जाएगा। तो सारी शराब नीति रमन सरकार द्वारा बनाई गई और तत्कालीन रमन सरकार ने जो शराब नीति बनाई थी, जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके कुछ ही दिन बाद कोविड आ गया और सरकार ने कहीं भी उस पॉलिसी को बदला नहीं, बस शराब दुकानें, लगभग 150 शराब दुकानें कम करने का काम किया और राजस्व की चिंता करते हुए थोड़ा सा कीमत को बढ़ा दिया गया जी। अब जब शराब नीति पर या शराब पर भ्रष्टाचार की बात आती है, जांच की बात आती है, तो देखिए बहुत स्पष्ट है कि जो नीति बनाता है
जो पॉलिसी बनाता है वो कहीं ना कहीं करप्ट होता है, या वो लूप होल इसलिए बनाता है कि उसको लाभ लेना है। तो सीबीआई इंक्वायरी एक्चुअली इस बात पर होनी चाहिए कि 2013 में ये शराब नीति क्या सोची समझी साजिश के तहत सरकार आते ही बनाई गई, भाजपा सरकार जो चुनी गई उस समय, और उसके बाद क्या 2013 से 18 तक में इन्होंने जो बार बार आरोप लगे 20,000 करोड़ का शराब घोटाला का, क्या इन्होंने किया? यहां से सीबीआई की जांच 2013 से चालू होनी चाहिए। और हम तो अपने कार्यकाल का स्वागत कर रहे हैं कि बिल्कुल सीबीआई आए और कोई बड़ी एजेंसी आए तो वो आ ठीक जाए है। और जांच करे, ठीक लेकिन है। बस हमारी आपत्ति इतनी है कि भाजपा उसको राजनीतिक रंग ना दे कि साहब हम तो कांग्रेस कार्यकाल की सिर्फ जांच करेंगे। असली सच तो तब सामने आएगा कि कौन इंटेंशनली पॉलिसी बना रहा है और पॉलिसी बनाकर कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। बस हमारी ठीक इतनी है बात है। निशिकांत जी, ठीक है निशिकांत जी, मैं समझना चाहता हूं आपसे। देखिए अनिल जी ने अपनी बात रख दी, उन्होंने कहा कि जांच हो तो पूरा कार्यकाल का हो, जहां जब से पॉलिसी बनी है उसके बाद से जांच हो। क्या आप मानते हैं कि उसी पैरामीटर पे जांच होगा जैसा कि अनिल जी कह रहे हैं, या आपका कुछ पैरामीटर अलग होगा? वो भी स्पष्ट करें। सौरभ जी, पहले तो आपको नमस्कार, अनिल जी को नमस्कार। देखिए, एक सरकार ऐसी आती है प्रदेश में जो हाथ में गंगा जल लेके कसम खाती है कि हम शराब बंद करेंगे। शराब बंद करने से होम डिलीवरी, और होम डिलीवरी से होलोग्राम फर्जी से लेके सारी व्यवस्थाएं इनके द्वारा सिंडिकेट बना के चलाया गया। उस सिंडिकेट के कारण ईडी आती, सबसे पहले जो यहाँ प्रदेश में घोटाले के जिक्र में जब ईडी की एंट्री होती है वो शराब घोटाले में ही होती है, और लोग आईएएस और अधिकारी और व्यापारी और मिडिलमैन जेल में है। लेकिन अभी जो हमारे बड़े भाई और मित्र कह रहे थे अनिल जी कि लगातार L1I कंपनी, भाई साहब जब सिंडिकेट बनाओगे तो L1 लाने में समस्या क्या है? ये तो आपकी सोची समझी साजिश थी ना, इस कारण L1 आ रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण से जब ईडी ने 2161 करोड़ रुपए की बात कही, कोर्ट में 11,000 पेज का सबमिशन दिया, लोग जेल में उनको बेल नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी आपको बायसनेस का चश्मा देखना है। अगर प्रदेश के संसाधन को लूट के अगर आप गुलाब की पंखुड़ी भी चाह रहे थे अपने नेताओं के लिए, ये राजस्व का पैसे का जो नुकसान हुआ सौरभ जी, उस पैसे से आप स्कूल बना सकते थे, हॉस्पिटल बना सकते थे, बर्बाद सड़कों को आप कम से कम सुचारू रूप से चलाने लायक तो बना सकते थे, लेकिन नहीं, 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करना था इनको, और हिमाचल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका के चुनाव में छत्तीसगढ़ के संसाधन को लूट के पैसा लगाना था, जिस कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई। अभी ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये नीति हमारी थी। हमने कोई सड़क बनाया सौरभ जी, हमने कोई सड़क बनाया, उसमें आपको 160 की स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए कहा है क्या? हमने आपको शराब पी के गाड़ी चलाने को कहा है क्या? नीति थी, लेकिन नीति का अवैध दुरुपयोग आपने किया। अभी देखो नीति का परिवर्तन होगा। और आप जो अनिल जी बोल रहे हो 2,000 करोड़ रुपए का या 20,000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ था, आप विपक्ष में भी एकदम बिल्कुल नाकामयाब थे क्या? विपक्ष में एक बार भी 2018 के पहले एक बार भी चर्चा का विषय नहीं बना। ये जब ईडी इंटर हुई है यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तब जाके कांग्रेस बोल रही है 20,000 करोड़ का घोटाला डॉक्टर रघुवंशी कार्यक्रम में होता। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चलो 2013 की नीति है, तो 14 तक तो केंद्र में आपकी सरकार थी, क्या वो भी मतलब मुक्त दर्शक बन के बैठी रही? देखिए, तमाम चीजों में छत्तीसगढ़ के प्रदेश में ये जो भ्रष्टाचार की चाशनी है, वहां पे ईडी नहीं आएगी तो कौन आएगा? राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि सभी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है, 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसा गायब रहता है, उसका परिणाम यहाँ है। हमने नहीं कहा भ्रष्टाचारी, सबसे पहले राजीव गांधी जी ने आपको कहा। और जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप कोयला का लेवी देख लो, शराब का घोटाला देख लो, राशन का घोटाला देख लो, जीएसटी तक में घोटाला करने वाली कांग्रेस आज किस नैतिकता के आधार पर ये बात करती है? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सौरभ जी, शराबबंदी की बात करके आए थे ना आप, प्रदेश की जनता को घोषणा पत्र में शराबबंदी दिया था आपने, ये कहाँ से शराब में घोटाला आ गया? आपकी तो नैतिकता नहीं होनी चाहिए किसी सवाल करने की। और मैं आपका लेकिन तारीफ करूंगा कि आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, अक्षर सा जांच होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस नीति पे हम काम करते हैं। और प्रदेश की जनता से विधानसभा के पूर्व हमने वादा किया था कि एक एक पाई का हिसाब आपका लिया जाएगा, वो हिसाब चालू है। आज जो जांच की बात हम डिस्टिलरी और एजेंसी की बात माननीय विधायक जी ने कहा, उसकी भी जांच होगी, कोई भी बचेगा नहीं।
सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त होनी चाहिए। चलिए अनिल जी, मेरा सवाल देखिए, अभी आपने कहा, निशिकांत जी ने भी आरोप लगाया कि भाई देखो हमने पॉलिसी भले से बनाई थी लेकिन दुरुपयोग करने के लिए मैंने नहीं कहा था, आप लोगों ने दुरुपयोग कर दिया। तब इसको भी थोड़ा समझाएं कि कैसे दुरुपयोग हुआ और हुआ तो क्यों हुआ। देखिए, ये तो सरासर राजनीतिक आरोप है। अब आप देखिए, दिसंबर 2013 में इनकी सरकार बनती है और मार्च 2014 में आचार संहिता लग जाती है। और ये क्या कह रहे हैं, 3 महीने कुछ ड्यूरेशन में कह रहे हैं केंद्र में आपकी सरकार थी, हमने नीति बदली तो ईडी क्यों नहीं भेजती। अरे साहब, मनमोहन सरकार या यूपीए की सरकार ने कभी भी इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। दूसरी बात, 3 महीने के अंदर आप कह रहे हैं आप नीति बनाए, मार्च से उसको लागू करना है, उसके पहले ही केंद्र दखल देना चालू कर दे क्या। वो नीति ही आपने लूप होल देखकर बनाई और भ्रष्टाचार किया। रहा सवाल कि आरोप लगे या नहीं। निशिकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा, अनिल जी को आप सुन लीजिए। शुरू से आरोप लगे कि इन्होंने 20,000 करोड़ का स्कैम किया है और ये आरोप स्टार्टिंग से लगते आए, इसको आज ये घुमा रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें जमानत क्यों नहीं होती। 2019 में मोदी जी की सरकार मई में बनी, नवंबर में उन्होंने अमेंडमेंट किया और पीएमएलए एक्ट ईडी के साथ लेकर आए। ईडी के समक्ष दिया गया बयान, जब आप महोदय पुलिस के समक्ष बयान देते हैं तो आप कोर्ट में उस बयान से मुकर सकते हैं या कोर्ट में उस बयान के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है। लेकिन ईडी के समक्ष ईडी जब मार पीट कर कोई बयान आपसे ले ले, गन पॉइंट पर ले ले, वो बयान कोर्ट में सार्थक माना जाता है और उसी के बेस पे पीएमएलए एक्ट का बहाना लेकर जमानत को रद्द कराते हैं। अगर आप ईडी की कार्रवाई का देखें तो एक भी व्यक्ति आज तक कल्पित नहीं सिद्ध हुआ है, एक भी व्यक्ति को ईडी सजा नहीं दिला पाई। राजनीतिक छापेमारी करते हुए 3% लोगों के खिलाफ ही ये चार्जशीट दाखिल कर पाए। ये मैं नहीं कहता, ईडी का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। अब आप सोच सकते हैं कि एक केंद्रीय एजेंसी का कैसा दोहन हो रहा है। दूसरी बात देखिए, निशिकांत पांडे जी अभी कह रहे थे कि राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेसी भ्रष्ट हैं। साहब, आप एक पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत रत्न है उसके बयान को इस तरह तोड़ मरोड़ कर आप पेश करेंगे दर्शकों के सामने, तो मैं विद्वान दर्शकों पे छोड़ता हूं कि भाजपा के दुष्प्रचार को आप ऐसे हैंडल करिए कि राजीव जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में चिंता का विषय है कि सिस्टम इतना खराब है, कांग्रेसियों के माध्यम से पैसा जनता के पास नहीं जाता केंद्र सरकार का, केंद्र में मोदी जी भेजते हैं तो निशिकांत पांडे जी के थ्रू जनता के पास नहीं जाता, अधिकारियों के थ्रू जाता है और एक सिस्टम उसको चलाता है। राजीव जी ने उस सिस्टम पर चिंता प्रकट की कि आम जनता को डायरेक्ट बेनिफिट हमको देना है। उस समय उन्होंने सोच लिया था कि आधार कार्ड जैसा कॉन्सेप्ट लाना होगा और उन्होंने कहा कि सिस्टम इतना भ्रष्ट होते जा रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है निशिकांत जी, बोलिए। ठीक है, आप उसको इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूं ये नैतिकता के विरुद्ध है और ये दुष्प्रचार है एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ। जब आप अपनी जवाबदेही से सरकार में बचना चाहते हैं तो आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़कर या पुराना अनर्गल पलाप करके अपनी बातों को ढकना चाहते हैं। चलिए ठीक है निशिकांत जी, बोलिए। ठीक है, ओके ओके अनिल जी, ठीक है, ठीक है निशिकांत जी बोलिए। आप अनिल जी, हम जवाब देने को तैयार हैं और एकदम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सारी कार्रवाई हो रही है, होगी आगे भी। लेकिन आपने जो कहा कि राजीव गांधी जी ने अधिकारियों के लिए कहा था केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, बंदरबाज कौन कर रहा था वो दुनिया जानती है। और वास्तव में मैं प्रबुद्ध जनता के ऊपर छोड़ता हूँ आपका स्टेटमेंट प्रबुद्ध जनता समझ लेगी कि आप कहना क्या चाह रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय कि आप तो 13 से जांच कराएंगे आप शराब नीति पर। अनिल जी प्लीज, मैं तो भैया छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, उस पर बता दीजिए। आप घुमा देते हैं हर बार, उस पर बताते ही नहीं। मैं तो सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ आपसे, मैं तो आपका एलिबरेट करता हूँ। आप जो ये बोल रहे हैं, चले मैं पूछ दूंगा यही सवाल। ठीक है, ठीक है। आप बोल रहे हैं घोटाला हुआ नहीं है। ये 2161 करोड़ रुपए का जो राजस्व का नुकसान हुआ है, आप ये मानते हो कि नहीं कि एक काउंट पर एक ही दुकान में 2 काउंटर चलाए जा रहे हैं? आप ये मानते हो कि नहीं होलोग्राम का फर्जीवाड़ा किया गया है? ये भी आप स्वीकृति नहीं देते। सारी चीजें प्रमाणिकता के साथ चल रही है और जो आप ईडी पे बायस की कार्रवाई कर बता रहे हो 351 करोड़ रुपए उसी ने। ठीक है निशिकांत जी, अनिल जी का एक छोटा सा सवाल, उसका भी जवाब दीजिएगा कि जांच जो है साल 2013 से होगी कि नहीं? अगर जांच आप लोग करवाते हैं तो साल 2013 से होगी या अभी न्यू टेन्योर में? इनका एक कंचन था, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, फिर इनके पास मैं जाऊंगा। मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, जांच होगी तो पूरी होगी, ऐसा नहीं है कि 19 के बाद का होगा या 18 के बाद का होगा। ये कड़ी अगर जुड़ेगी सबके घर तक जाएगी, आप चिंता मत करो। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे यहाँ कोई भ्रष्टाचारी मिलता है उसको
सजा मिलना चाहिए। अनिल जी से पूछ लीजिए कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में ईडी के खिलाफ ईडी दफ्तर में जाके धरना प्रदर्शन करते हैं। हम कतई नहीं जाएंगे किसी के संरक्षण में। आपने संरक्षण दिया इसलिए प्रदेश की जनता आपको उखाड़ के फेंक दी। भ्रष्टाचार का क्या आयाम आपने तय किया प्रदेश में, आप आकलन तो करो। गोबर भी खा चुके व्यक्ति आज हमसे इस नैतिकता से सवाल पूछते, हमको भी नहीं समझ में आता। विषय मात्र इतना है कि माननीय विधायक ने सवाल उठाया कि आखिर इस शराब घोटाले में क्या क्या कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई हुई, डिस्टिलरी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आगे एजेंसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हम आपके सामने स्पष्ट रूप से करें, एक एक बांगर बिलों को पकड़ा जाएगा और उनको वहीं पहुंचाया जाएगा जो उनका स्थान है, क्योंकि प्रदेश की जनता का विश्वास के साथ आपने न धोखा किया है। आप ये शराबबंदी के नाम पे आए थे। सौरभ जी से पूछे शराबबंदी का हुआ क्या? जिन महिलाओं ने आपको बढ़ चढ़ के वोट किया था उन्हीं महिलाओं ने आपको उखाड़ फेंका। रही बात शराब दुकान बंद करने की, डॉक्टर साहब ने कहा था हमने 350 दुकान बंद किए। 70% महिलाओं का लिखित अगर आ जाए वहाँ की दुकानें बंद कर रहे थे। आपकी नीयत में खोट था, आपको अवैध वसूली करनी थी, इस कारण आपके सिंडिकेट आपने बनाया। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, देखिए आपने सवाल पूछा था निशिकांत जी से कि देखिए जांच 2013 से होगी या नहीं। उन्होंने कहा कि 2013 से ही जांच होगी, आप घबराइए मत और अपनी बात रखिए। फाइनल कमेंट आपकी। देखिए महोदय, बहुत खुशी की बात है कि निशिकांत जी ने कह दिया कि 13 से जांच होगी, लेकिन अरुण साव जी और विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जी तीनों का बयान, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री का बयान है कि हम 18 के बाद से ही जांच कराएंगे। तो निशिकांत पांडे जी के बयान का मैं स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएं और इस बात को जायज माने कि जो नीति बदला है शायद बेईमान वही होगा। वहां से जांच होनी चाहिए और असली भ्रष्टाचारी को तभी पकड़ा जा सकेगा जब 13 से जांच होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं हो रहे हैं और डिप्टी सीएम तैयार नहीं हो रहे हैं, उनको तैयार करना होगा। दूसरी बात, ये जो बागड़ बिल्ले हैं, ये जो अदानी अंबानी की तिजोरी भर रहे हैं, जो नंदराज पर्वत और हसदेव अरण्य बेच रहे हैं, जो एयरपोर्ट और देश बेच रहे हैं आज, मैं निशिकांत जी आऊंगा, और सत्ता के उन्माद में हिंदू मुसलमान करके और पूरे देश को नोचने खसोटने का काम कर रहे हैं, उनका हिसाब तो समय आने पर जनता जरूर करेगी। अंग्रेजों का हिसाब हो गया, थोड़ा समय लगा, फाइनल कमेंट, तो ठीक इनका है, भी हिसाब हो जाएगा। ओके अनिल जी, फाइनल कमेंट निशिकांत जी कम शब्दों में। देखिए, इन्होंने अडानी अंबानी को ले आया बीच में, इनके पास कुछ है नहीं। अरे अरुण साव और विजय शर्मा का बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं होगी 13 से जांच, आप कह रहे हैं 13 से होगी, वो तो क्लियर कर दीजिए। अरे झल्लाइए मत साहब, हम तो कह रहे हैं जो अपराधी है उसको जेल भेजिए, जांच 13 से करिए। तो जांच 13 से, ठीक है, ओके, ठीक है निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो आज बड़ी बहस में हमने चर्चा किया कि आखिरकार शराब घोटाले का जो ये मुद्दा है, जांच 2013 से होगी या उसके बाद से होगी। बहरहाल इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।